दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले 2 लाइन आपके सामने बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बुरा करोगे तो यह सदा आपके साथ रहेगा। अगर आप अच्छा करोगे तो यह घूम फिर कर आप ही के पास आने वाला है। ये कहानी का जो उद्देश्य है, ये लास्ट में आपको समझ में आएगा, लेकिन ये 2 लाइनें जो है दोस्तों, ये कहानी के बीच में चलते-चलते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये कहानी एक गाँव की है। इस गाँव के अंदर एक बुजुर्ग महिला थी, जो हर रोज अपने परिवार के सदस्यों के लिए खाना बनाया करती थी, खाना पकाया करती थी दोस्तों। अब दोस्तों, वह अपने सभी परिवार के लिए खाना बनाते-बनाते एक रोटी एक्स्ट्रा भी बनाया करती थी, जिसे वह उसके घर के आगे से निकलने वाले कोई भूखे इंसान, किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे दिया करती थी। यह उसका रोज का काम था। दोस्तों, सभी परिवार के सदस्यों के लिए खाना बनाती और वह एक रोटी अलग से सेक कर उस खिड़की के पास एक जंगला है, उस खिड़की में रख देती थी। जिसको ज़रूरत थी वह उस रोटी को ले जाता था। तभी दोस्तों, हर रोज उस स्थान से उसी समय से एक कुबड़ा आदमी, अगर कहे तो बुजुर्ग आदमी, जो थोड़ा झुककर चलने वाला, वह व्यक्ति हर रोज उसके घर से आगे से निकलता और वह रोटी जंगले मर जो उस महिला रखती थी, उस रोटी को लेकर चला जाता था। और जाते जाते जब वह रोटी को लेकर जाता तो यह शब्द बोल के जाता कि अगर आप बुरा करोगे तो यह आपके ही पास रहेगा। अगर आप अच्छा करोगे तो यह घूम फिर कर आप तक जरूर आएगा। ये बात वह बड़बड़ाता हुआ चले जाता था दोस्तों। ये सिलसिला चलता गया। वह महिला हर रोज इस बात को सुनती थी और सुनकर आ, यह बोलती कि पता नहीं ये बूढ़ा आदमी क्या बोलता है, मैं तो इसके लिए अच्छी ही करती हूँ, हर रोज एक रोटी बनाती हूँ और ये पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। दोस्तों, ये सिलसिला चलता गया। वह बुजुर्ग आदमी रोज आता, उस रोटी को लेकर जाता और यही शब्दों को बड़बड़ाता कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे ही पास रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे तो वह लौट कर एक दिन तुम्हारे पास जरूर आएगा। इस तरीके के शब्दों को वह बड़बड़ाती रहती। इसी वह महिला उसी हर एक बात को सुनकर, इस रोज यही एक जो शब्दों को वो बड़बड़ाता था, कहता था, यह सुनकर वह तंग आ जाती है। तो वह दोस्तों एक दिन गुस्से में आकर जिस रोटी को वह हर रोज जंगले पर रखा करती थी, उस रोटी में वह जहर मिलाकर उसे तैयार करती है, सेक कर। अब दोस्तों, जैसे ही वह उस महिला उस रोटी को जंगले पर रखने लगती है तो वह उसके हाथ जो थे वह कांप जाते हैं और वह, हे राम, ये मुझे आप क्या करवा रहे हो, इतना कह के उस रोटी को वह वापस लेकर और चूल्हे की आग में उसे जला देती है। और दोस्तों, वह एक नई रोटी बनाकर उस जंगले के सहारे रख देती है। तभी दोस्तों, वह बुजुर्ग आदमी आता है और उस रोटी को उठाता है और उठाते हुए वही शब्दों को बड़बड़ाता हुआ चला जाता है कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे पास रहेगा। अगर जो तुम अच्छा करोगे तो यह लौट कर तुम्हें जरूर आएगा या जरूर मिलेगा। यह सिलसिला चलता गया। उस महिला के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना अच्छा काम करने के बाद में भी यह बुजुर्ग आदमी, यह बूढ़ा आदमी पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। दोस्तों, हर रोज वह महिला उस रोटी को उस जंगले पर रखते समय अपने बच्चे की सलामी के लिए, अपने बच्चे की, अपने पुत्र की सलामती के लिए, सुख शांति से रहने के लिए, खुश रहने की भगवान से दुआ करती थी कि मेरा बेटा जहाँ भी है वो खुश रहे। वो अपना फ्यूचर बनाने के लिए
उस घर से बाहर गया हुआ था, जिसका कोई बहुत समय हो गया था, कोई पता भी नहीं था, कोई संदेश भी नहीं था कि वह कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो इसकी सलामी के लिए वह उसकी दुआ करती थी कि मेरा पुत्र जहाँ भी हो वह अच्छा हो, सुख शांति से रहे, अच्छी पढ़ाई करे और वह समय पर लौट कर मेरे पास आ जाए। इसकी दुआ वह उस रोटी को जंगले पर रखते हुए हर रोज किया करती थी। कई महीने बीत चुके थे, कई महीने बीत चुके थे, लेकिन उसके बेटे की कोई खबर नहीं थी। तभी दोस्तों उसी रात को शाम के समय में उसके दरवाजे पर एक दस्तखत होते हैं। वह जाकर जैसे ही अपने दरवाजे को खोलती है तो वह एकदम देखकर बहुचक्की रह जाती है। अपने बेटे को सामने खड़ा हुआ वह देखती है कि अपने बेटे को फटे पुराने बिस्तरों में कपड़े पहने हुए होता है और एकदम भूख से सिकुड़ गया हो, जैसे हार कर पतला हो गया हो, दुबला पतला हो गया हो। उसका चेहरा भी एकदम बिल्कुल डल पड़ गया हो, यानी कि वह बाहर तो रहा था लेकिन सही से खाना नहीं, सही से पीना नहीं, सही से सोना नहीं। तो ये सब चीजों को देखकर उसके बच्चे की हालत बहुत खराब हो गई और उसे बहुत भूख भी लग रही थी। दोस्तों, जैसे ही वह लड़का अपनी माँ को देखता है तो माँ से बोलता है कि माँ, यह तो चमत्कार ही हुआ है कि आज जब मैं अपने घर से 1-1.5 मील दूर था, घर पर आ ही रहा था, तभी माँ मुझे अचानक से बहुत भूख लगी और एकदम चक्कर आ गए, जिससे मैं रोड पर ही गिर गया। तभी दोस्तों अ, अचानक से एक बुजुर्ग आदमी जो नीचे झुककर चलता है वह आता है और वह मुझे गोद में उठाता है और तब जाके मुझे थोड़ा होश आता है और मैं उससे आंखें खोलते ही रोटी मांगता हूँ तो वह मुझे जो रोटी उसके पास होती है वह मुझे दे देता है और बोलता है कि बेटा ये रोटी तेरे ही नसीब में थी, तो आज तू ही इसे खा ले। जैसे ही मैं उस रोटी को खाता हूँ उसके बाद में मेरे अंदर थोड़ी ताकत आती है और मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ये सब सुनकर वह महिला एकदम हक्क-बक्क हो जाती है और चक्कर खा के गिर पड़ती है। तो दोस्तों, उसके दिमाग में एक बात आती है कि भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि सुबह जंगले पर मैंने जहर मिली हुई रोटी को नहीं रखी। अगर मैं वह रोटी को जंगले पर रखती तो शायद उस रोटी को खाने के बाद मेरे बेटे की मौत भी हो सकती थी। उसके बाद उस महिला को वो जो लाइन बुजुर्ग आदमी की, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे ही पास रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे तो वह घूम फिर कर तुम्हारे पास आ जाएगा। यह लाइन उसे अच्छे से समझ में आ चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से एक सीख मिलती है कि जीवन में तुम हमेशा अच्छा करो। अच्छा करने के लिए कभी भी अपने आप को मत रोकना, क्योंकि इसमें जब तुम अच्छा करो, चाहे अच्छा करते समय तुम्हारी प्रशंसा हो या ना हो, इस चीज की भी फिक्र ना करो। इस कहानी में जिस तरह से आपने सीखा और सुना होगा और समझ में आई होगी कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा लोगों की मदद करना, कभी किसी के साथ बुरा मत करना। मिलता हूँ दोस्तों एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। अगर दोस्तों आपको किस तरीके की कहानियाँ सुनना पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, ताकि मैं उससे अच्छे से आपको भी समझ सकूं और जिस तरीके की कहानियाँ आपको पसंद है मैं उस तरीके की कहानियाँ आपको सुना सकूं। जब तक खुश रहिएगा और हर हर महादेव ज़रूर बोलिएगा।